मुक्ति सूत्र के दिव्य सूत्रों का हम आनंद लें, इससे पहले आज फिर हम एक घटना का आनंद लेते हैं। कहते हैं 3 संत किसी नदी के किनारे साधना करने के लिए बैठे। कई वर्ष हो गए उन्हें वहां साधना करते हुए और निरंतर ध्यान साधना का प्रयोग करते करते उन तीनों संतों को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई कि वे जब भी ध्यान में बैठते तो जमीन से 7 फुट ऊपर उनका आसन हो जाता, यानी अधर में जमीन से ऊपर आसन लगाकर वे लोग साधना करते। और उनके इस साधना के चमत्कार की महिमा भी आसपास के सारे नगरों और गांवों में फैल चुकी थी। कहते हैं एक दिन तीनों ही संत गंगा के किनारे जमीन से 7 फुट ऊपर अधर में ध्यान कर रहे थे। तीनों की आंखें बंद थी कि तभी उनमें से एक की आंख खुली और उसने देखा कि नदी के पानी में एक बगुला मछली को पकड़ रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है। संत चिल्लाया, कहा छोड़ दे, इसे छोड़ दे। उसने जैसे ही कहा कि इसे छोड़ दे कि संत जो आसमान में साधना कर रहा था जमीन पर आ गया। इसी दौरान दूसरे संत की आंख खुली और उसने देखा कि इसने कहा कि छोड़ दे तो जमीन पे चला गया। तो उसने कहा मत छोड़, तो वो भी जमीन पर आ गया। जिसने कहा छोड़ दे इस मछली को, वो भी जमीन पर आ गया। और जिसने कहा मत छोड़, वो भी जमीन पर आ गया। तीसरे संत की भी पल भर के लिए आंख खुली। उसने दोनों की हालत देखी तो अपनी आंख बंद कर ली और कहा मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा, छोड़े या न छोड़े मैं अपने आप में लीन रहूंगा। और वो आसमान में बैठा साधना करता रहा। जहां जहां आदमी का जुड़ाव है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, वो हर जुड़ाव व्यक्ति को बांधता है और खींचता है। संसार में वही व्यक्ति भटकता है जो संसार से जुड़ता है। जो व्यक्ति साक्षी में है, जो व्यक्ति विपश्यना में है, जो व्यक्ति दृष्टा भाव में है, वो व्यक्ति संसार में नहीं बहता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ संसार में रहते हैं और संसार में बहते रहते हैं। कुछ संसार में बहते हैं पर बहते बहते किनारे लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा तो संसार में होते हैं लेकिन संसार से बाहर उपरत होकर निकल आया करते हैं। मनुष्य का मन निरंतर बहाव करता रहता है, निरंतर बहता रहता है, कभी अनुकूल करता है, कभी प्रतिकूल करता है, लेकिन जुड़ाव है। आप क्या सोचते हैं? कल तक आप जिस पत्नी से राग करते थे, जिससे प्रेम करते थे, जिससे मोहब्बत करते थे, जिससे प्यार करते थे, जिसको दिल से चाहते थे और जिसके लिए अपना दिल कुर्बान करते थे, मानो कि कभी कोई झगड़ा हो गया, बात बिगड़ गई और आपने तलाक भी ले लिया, क्या आप उससे छूट गए तलाक लेकर? सोचो, क्या आदमी पत्नी से तलाक लेकर छूट गया? बंधन अभी भी जारी है। पहले उसके साथ राग का बंधन था, अब उसके साथ द्वेष का बंधन हो गया। बंधन अब भी जारी है। पहले उसको राग से याद करते थे, अब उसको द्वेष से याद करते हैं। ओ वे ऐसी निकली, ओ वो ऐसी औरत है, वो ऐसी औरत है। अब उसके प्रति द्वेष की बुद्धि हो गई। जुड़ाव जारी है। सबसे बड़ी खास बात होती है कि आदमी के बंधन का जो जुड़ाव है वो जुड़ाव जारी है, चाहे वो राग का हो या द्वेष का हो। लेकिन जो तटस्थ है, जो वीतराग है,
जो साक्षित्व में है वो न तो जुड़ता है न टूटता है, न वो धन को छोड़ता है न पकड़ता है, न स्त्री को छूता है न दूर हटता है। जो सहज में जिसके साथ जब हो जाए सो ठीक वो स्वीकार कर लेता है। ऐसा हुआ, कबीर साहब के बेटे थे जिनका नाम था कमाल। बड़ा कमाल का आदमी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही कमाल का आदमी था। बड़ा वीतरागी आदमी था और नगर के लोग और खुद कबीर साहब भी उसको पागल समझते थे। कबीर साहब कहते थे महिलाओं को मत छुआ करो, वो तो बड़े आराम से छू लेता था। कबीर साहब कहा करते थे ऐसा मत करो, वो हर काम बड़े आराम से करे, जो सहज में हो जाए सो ठीक है। नगर के बाहर वो एक कुटिया बनाकर उसमें रहा करता था। एक दिन काशी नरेश आए और आकर कबीर साहब से पूछा कि कबीर साहब आपका बेटा कहां है? अरे वो तो बिल्कुल बिगड़ गया है, अब उसमें धर्म कर्म कुछ नहीं है, वो तो कुछ भी करो हर चीज कर लेता है, वो बाहर नगर के बाहर कुटिया में रह रहा है। काशी नरेश वहां आए, सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाप बेटे में झगड़ा हो गया है इसलिए बाप बेटे की बुराई कर रहा है, जाकर परीक्षा तो ली जाए। आए वहां और परीक्षा लेने के लिए कहा कमाल साहब, फकीर साहब, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है और मैं आपको उसको देना चाहता हूं, आप स्वीकार कीजिए। काशी नरेश ने सोचा अगर ये पक्का संत होगा तो ना कह देगा और कच्चा संत होगा तो कहेगा हां हां आने दे। और उसने कहा कि मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है, मैं आपको भेंट करने लाया हूं। हाँ, कमाल ने कहा भेंट देने लाया, ठीक है रख दे। काशी नरेश ने सोचा इसका मतलब कबीर साहब ने सही कहा, यह बिगड़ गया है। अरे संत हीरे का क्या करेगा? और इसने एक बार भी ना नहीं कहा। अरे मुंह रखी भी ना कह देते कि भाई मुझे हीरा नहीं चाहिए, मैं संत हीरे का क्या करूं, और ये तो तत्काल कह रहा है कि रख दे। तो कहा कहां रखूं? कि इस झोपड़ी के खप्पर में डाल दे। अब काशी नरेश की हिम्मत भी ना हुई कि वापस ना कहे, पहले खुद ने चला के कहा कि हीरा देने आयूं। सो इन्होंने हीरा जेब में से निकाला और निकालकर उसमें डाल दिया और आए कबीर साहब के पास और आकर कहा सही में आपका बेटा बिगड़ गया, अब वो धर्म कर्म नहीं है, अब वो फकीर और संत नहीं है, उसको तो हीरा दो तो हीरा ले लेता है, सोना दो तो सोना लेता है, किसी चीज की मनाही नहीं करता है वो तो। 5-7 साल बीते। एक दिन काशी नरेश ने सोचा जाके देखो तो सही हालचाल क्या है, देखो तो सही जाकर के। वो हीरा उसने बेच दिया होगा, उसके 5-10 लाख उसको मिल गए होंगे और उस कमाल ने वहां पर कोई बंगला कोठी बना लिया होगा। शायद वो क्या का क्या कर रहा होगा, अपनी पत्नियां भी ले आया होगा, ऐश मौज कर रहा होगा और ये सोचकर कि एक बार देख कर तो आऊं कि उसने हीरे का क्या किया। सो रवाना हुआ। आए तो आके देखा वहां कोई महल नहीं, वहां तो वही झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के अंदर वही कमाल बैठा था, कबीर का बेटा फकीर। और वहां पहुंचकर काशी नरेश ने पूछा कमाल साहब मेरा हीरा कहां है? उसने कहा कौन सा हीरा? उसने कहा मेरा हीरा कहां है? तो उसने कहा कौन सा हीरा? मुझे नहीं मालूम कौन सा हीरा। अरे कमाल साहब गजब की बात कर रहे हैं, वो बेशकीमती हीरा जो मैं आपको देके गया था, मुझे देके गया था। अरे मुझे कौन सा हीरा देके गया था तू? नहीं मेरे हाथ में कोई हीरा देके नहीं गया। अरे फकीर साहब आपके हाथ में नहीं, इस खप्पर में डाल के गया था ना। तो कमाल ने कहा डाल के गया खप्पर में और खपत कर रहा है मुझसे, वहां देख जहां पर रखा था, जहां तूने रखा था वहीं पर तू देख। और जैसे ही काशी नरेश ने वहां पर हाथ डाला तो देखा हीरा वहीं पड़ा है। काशी नरेश समझ गए ये वो संत है जिसको लैन भी नहीं है और दैन भी नहीं है। ये वो संत है जिसको राग भी नहीं है और वैराग भी नहीं है। ये वो संत है जिसको राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। ये वो संत है जिसका त्याग भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं है, जिसको परिग्रह भी नहीं है अपरिग्रह भी नहीं है। ये तो साक्षित्व है, जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं मुक्त हूं, न मैं मना कर रहा हूं न मैं हां भर रहा हूं, तेरी मर्जी तू कर। वो कि ऐसा करूं कि हां प्रेम से कर, वो कि ऐसा करूं कि तेरी मर्जी, ना मेरी तरफ से हां और ना मेरी तरफ से ना। ये जो व्यक्ति के चित्त की स्थिति होती है कि जहां पर घड़ी के पेंडुलम की तरह है, न तो चित्त इधर जाता है न चित्त इधर जाता है, अपितु तो बीच में स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता का नाम ही है मुक्ति की ओर बढ़ा हुआ कदम। कि जो कभी मन इधर जाता है कभी मन उधर जाता है। पहले धन का संग्रह करते थे, अब धन के त्याग पर जोर देते हैं। वृत्ति आदमी की जारी है। मैं देखा करता हूं लोग पहले तो बहुत ज्यादा स्त्री का राग था, अब कहते हम छुएंगे नहीं भी नहीं उसको, अभी भी वृत्ति जारी है। पहले राग की थी अब दूरी की है।
संत लोग ये कथाएं करते हैं, भागवत कथाएं बांचते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को कहते हैं धन का संग्रह मत करो, खूब दान करो, खूब धन को बाहर निकालो, ये भागवत कथा हो रही है, खूब खर्च करो, खूब दान करो। तुम दान करते जाओ और हमको देते जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा, हम डूब जाएंगे। आदमी की स्थिति, और ये जो व्यक्ति के चित्त की, मन की स्थिति होती है, यही स्थिति व्यक्ति के संसार के मूल कारण बनती है। जहां पर व्यक्ति के साक्षित्व आया, जहां पर व्यक्ति दृष्टा भाव में आ गया, ठीक है, बेटी का फोन आया, पापा जी मैं ऐसा कर लूं, देख ले बेटा, तुम्हारा जैसा विवेक काम करे तू वैसा कर ले, न हां न ना, हां कहे तो उलझन, ना कहे तो उलझन, पर मौन रहे तो सुलझन। हां में भी उलझन है, ना में भी उलझन है, पर तुम अगर मौन और शांत रहे, तटस्थ रहे, तो सारी सुलझन है। जो जगत में जैसा हो रहा है, मेरे किए होता नहीं और मेरे रोके रुकता नहीं। याद रखना, मेरे किए कुछ हो नहीं रहा है, हम सोचते हैं मैंने अपनी बेटी के लिए ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। जब जिसके साथ जो जहां होना है, तब उसके साथ वो वहां हो रहा है। तू काहे को सोचता है न तेरे किए हो रहा है, न तेरे रोके रुक रहा है। न तो हमारे किए कुछ हो रहा है, न हमारे रोके कुछ रुक रहा है। जो सहज में प्रकृति की व्यवस्था है, पानी बह रहा है, बह रहा है, सूरज उग रहा है, उग रहा है, फूल खिल रहे हैं, खिल रहे हैं, कोई अस्त हो रहा है, कोई मुरझा रहा है, कोई खिल रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है। प्रकृति की व्यवस्थाएं देखो, इधर कोई कीड़ा पैदा हो रहा है, इधर कोई कीड़ा मर रहा है, इधर कोई मां मर रही है, इधर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, इधर कोई जा रहा है, इधर कोई आ रहा है, और ये दुनिया का सारा क्रम यथावत चल रहा है। लेकिन जहां जहां व्यक्ति का जुड़ाव, जहां जहां व्यक्ति की आसक्ति, जहां जहां व्यक्ति का रस, वहां वहां व्यक्ति की मूर्छा। संसार में है, हमको दिक्कत नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि आप संसार में, हम संसार में नहीं है क्या? कौन कहता है हमने संसार को छोड़ दिया? संसार किसी से छूटा है क्या? महावीर से छूटा है क्या? किसी से छूटा? सब लोग संसार में तो रहते हैं, सब संसार में है। कहां छूटा आदमी का? वही मार्बल के आंगन, वही पहनने को कपड़े, वही खाने को रोटी, वही दुनियादारी। आप भी जोधपुर में हैं, हम भी जोधपुर में हैं। आप भी किसी मकान में, हम भी किसी उपाश्रम में। आप भी भोजन कर रहे हैं, हम भी भोजन कर रहे हैं। आपके भी कपड़े हैं, हमारे भी कपड़े हैं। फर्क क्या है? सोचो। कई बार लोगों के मन में प्रश्न भी उठ जाता है, अरे भाई महाराज जी भी यहां पर संबोध धाम में रूम में, और हम भी अभी रूम में ही हैं। हम भी भोजन कर रहे हैं, वो भी भोजन कर रहे हैं। हम भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं। हम भी भगवान का भजन करते हैं, वो भी भगवान का भजन करते हैं। फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? फर्क है केवल भाव दशा का, फर्क है केवल मनोदशा का। ऐसा हुआ, एक फकीर किसी राजमहल में मेहमान हुआ, और